दोस्तों हाल ही में मैंने थिप्पा समुद्र नाम की एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सतीश रोपालोजू ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10। ये कहानी है थिप्पालू समुद्र नाम के एक गांव की, जहां पर बहुत सालों से स्कूल जाने वाली लड़कियां कहीं गायब हो रही है। बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अब ऐसा है, गणेश को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान गजाभाई नाम के गुंडे के बारे में पता चलता है जो कि चावल बेचने का धंधा चलाता है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि यह आदमी चावल बेचने की आड़ में गांजा बेचने का काम करता है। तो ऐसा गणेश को लगता है कि लड़कियों को गायब करने के पीछे इसी गजाभाई का हाथ होगा। लेकिन दोस्तों पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए गणेश उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहा था। अब आगे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ खतरनाक राज सामने आते हैं। तो दोस्तों इन लड़कियों को कौन गायब कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ये क्राइम करने वाला गुनहगार कभी पकड़ा जाएगा? यही देखेंगे हम आज की क्राइम थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम विजय नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे और वो उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है। अब विजय एक जगह पर आकर रुकता है और उनसे फाइटिंग करने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से गजाभाई नाम का एक गुंडा आकर विजय को स्टैप कर देता है। अब पीछे मुड़ने के बाद गजाभाई उसे कहता है कि जो भी मेरे बारे में सब कुछ जान जाता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर गजाभाई और उसके लोग विजय और उसके दोस्तों को जान से मारकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इंदु नाम की एक लड़की आती है और विजय को ऐसा मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम एक गांव का सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस की गाड़ी थाने की तरफ जा रही थी। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं तो बालाराजू नाम के एक आदमी को बांधकर बहुत ही बेरहमी से पीटा जा रहा था। यहाँ कांस्टेबल लक्ष्मी उससे कहती है कि बताओ तुमने उन लड़कियों के साथ क्या किया? अगर ऐसा यहाँ पर आ गए ना तो तुम्हारा टॉर्चर डबल हो जाएगा, इसलिए जल्दी बताओ तुमने उन लड़कियों को किडनैप क्यों किया? अब इतने में वहाँ पर ऐसा गणेश पहुंच जाता है। वो बाला राजू से कहता है कि अगर मैंने ये वर्दी उतार दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिला और सब कुछ साफ साफ बता दो कि तुमने उन लड़कियों के साथ क्या किया है। लेकिन बहुत ज्यादा मार खाने के बावजूद भी बाला राजू कहता है कि सर मेरा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है उन लड़कियों के साथ क्या हुआ और 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब ये सब कुछ देखने के बाद कांस्टेबल लक्ष्मी कहती है कि सर मुझे नहीं लगता कि 50 साल का आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। तो ऐसा गणेश उसे कहता है कि क्या तुमने अखबारों में पढ़ा नहीं है कैसी कैसी खबरें आती है? 60 साल के बूढ़े आदमी ने 10 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, ऐसे केस तो हम रोज सुनते हैं। ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम इस आदमी के ऊपर विश्वास कर रही हो? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसे जेल के अंदर ही कैद रहने दो जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय नाम का एक लड़का इंदु नाम की एक लड़की से शादी कर रहा होता है। विजय इंदु को मंगलसूत्र पहनाने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें शूट कर देती है और तभी यहाँ पर अचानक से विजय की नींद टूटती है। उसके दो दोस्त अंजू और माधवन ने उसे नींद से उठाया था। विजय उनको डांटते हुए कहता है कि ऐसा भी कोई करता है? मनोहर कहता है कि तुम्हें नींद से उठाने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है वरना तुम तो उठने से रहे। विजय कहता है कि मैं इंदु से शादी करने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और अगले ही पल तुम लोगों ने मुझे उठा दिया। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि क्या तुम ये दिन रात इंदु के बारे में ही सोचते रहते हो? उसके साथ शादी करने के सपने देखना तो ठीक है, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए तुम्हें कुछ तो करना होगा ना। लेकिन तुमने तो डर के मारे अभी तक अपने मन की बात उसे नहीं बताई है, तो तुम ही बताओ बात आगे कैसे बढ़ेगी? लेकिन यहाँ पर विजय तो फोन में इंदु की फोटो ही देखकर खुश हो रहा होता है। अब उसके बाद हम खेत में एक बहुत बड़े गोदाम को देखते हैं जहाँ से चावल सप्लाई करने का धंधा किया जाता है। अब हम यहाँ पर इस गोदाम के मालिक गजाभाई को देखते हैं जिसने किसी राजू नाम के एक बंदे को मार दिया था और वो अंदर किसी औरत के साथ कांड कर रहा होता है। अब उसके बाद गजाभाई के लोग यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि ये राजू को क्या हो गया। गजाभाई उन्हें कहता है कि ये मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा था और मेरे साथ जो भी होशियारी करने की कोशिश करता है मैं उसे मार डालता हूँ। आइंदा तुम लोग भी ये सब कुछ याद रखना। अब इस लाश को ले जाकर कुएं में फेंक दो। तभी यहाँ पर हम गोदाम में विजय और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि चावल की बोरिया ऑटो में भरकर ले जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों विजय यहाँ पर चावल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब उसके बाद ये लोग गांव के अंदर आते हैं और लड़कियों को जल्दी से ऑटो में बैठने के लिए कहते हैं क्योंकि ये लोग गांव की लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने का भी काम करते थे। अब दोस्तों लड़कियां ऑटो में बैठ जाती है लेकिन विजय यहाँ पर इंदु का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में इंदु स्कूटी लेकर आती है और आगे जाने लगती है तो विजय जल्दी जल्दी ऑटो में बैठकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब ऑटो के अंदर बैठी हुई लड़कियां उसे कहती है कि अरे विजय वो इंदु तुम्हें इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा है तुम हमें जल्दी से स्कूल में छोड़ दो। तभी दूसरी लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम उसे अपनी दिल की बात बता दोगे तो वो मान जाएगी। विजय कहता है कि मुझे उसे बताने में डर लगता है कि कहीं मैं उसे खो ना दूं।
अब यहाँ रास्ते पर मौजूद चेक पोस्ट पर हम गणेश और लक्ष्मी को देखते हैं। इंदु और विजय की रिक्शा उनके सामने से गुजरती है और गणेश लक्ष्मी से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को रोक कर उनसे पूछताछ नहीं करोगी। लक्ष्मी कहती है कि सर ये तो हमारे ही गाँव के लोग हैं। वो जो इंदु है वो क्राइम ब्यूरो में रिपोर्टर का काम करती है और ये ऑटो वाला विजय है ना, ये लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए जाता है, फिर शहर में जाकर चावल की बोरियां बेचता है। लेकिन उन्हें देखने के बाद गणेश अपने मन में कहता है कि मुझे इन लोगों के ऊपर नजर रखनी होगी। अब उसके बाद विजय लड़कियों को स्कूल छोड़कर चावल बेचकर फिर से गोदाम में आ जाता है। तब यहाँ पर गजाभाई उसे उसकी पगार दे देते हैं और फिर यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। तब गजाभाई से एक आदमी कहता है कि भाई अगर विजय को हमारे धंधे के बारे में पता चल गया तो मुझे लगता है कि ये लड़का कुछ गड़बड़ करेगा। गजाभाई कहता है कि जब तक हमें इस लड़के से फायदा हो रहा है तब तक हमें इसे अपने पास रखेंगे और जब ये हमारे खिलाफ हो जाएगा तो हम इसे मार डालेंगे। मतलब कि दोस्तों विजय को पता नहीं था कि इस गोदाम के अंदर गांजा बेचने का भी काम होता है। अब रात को विजय और उसके दोस्त एक जगह पर आकर शराब पीने लगते हैं और तभी यहाँ नशे में विजय चिल्लाते हुए आई लव यू कहता है। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अरे चिल्लाना बंद कर, तुम्हारे आवाज से लोग डर जाएंगे। अब तभी वहाँ पर बिल्लू नाम का एक शराबी आता है और इनसे शराब मांगने लगता है। कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे शराब पिला दी तो मैं मरने के बाद भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये लोग उसे थोड़ी सी शराब दे देते हैं। फिर यहाँ पर विजय के दोस्त उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम इंदु के पास जाओ और उसे अपने दिल की बात बता दो, वरना वो तुम्हें मिलने से रही। तो विजय भी तय करता है कि वो मौका देकर अपने दिल की बात बता देगा। खैर अब उसके अगले दिन रमन मूर्ति नाम का एक रिपोर्टर पुलिस स्टेशन में आता है। यहाँ पर वो एसआई गणेश से कहता है कि सर मैं यहाँ पर बाला राजू के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, जिसे आप लोगों ने पकड़ कर रखा है और उसे आप लोग बहुत दिनों से टॉर्चर कर रहे हो। वो पिछले 20 साल से इस गाँव में रहकर कपड़े बेचने का काम कर रहा है, तो उसका लड़कियां गायब होने वाले केस से क्या संबंध है। गणेश कहता है कि हो सकता है कि बाला राजू अंदर से कैसा है ये तुम्हें पता ना हो और यहाँ पर आकर तुम बेवजह उसकी तरफदारी कर रहे हो। रमन कहता है कि ऐसा नहीं है सर, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत है। ये देखिए 2006 में चिट्ठी नाम की लड़की गायब हुई थी, 2012 में मीना, 2018 में लिली और हाल फिलहाल में अंजलि लापता है। जिस दिन अंजलि गायब हुई थी उस दिन तो बाला राजू गाँव में था ही नहीं, वो तो दूसरे गाँव अपना माल बेचने के लिए गया था और ये घटना होने के 10 दिन बाद वो इस गाँव में लौटा है। तो आप ही बताइए उसका इस केस में कैसे हाथ हो सकता है। इसलिए सर प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए, कल उसकी बेटी की शादी है। अब गणेश उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इस केस में तुम दोनों का हाथ है तो फिर तुम देख लेना, फिर तुम दोनों की खैर नहीं। अब उसके कुछ देर बाद में पुलिस स्टेशन में एक महिला आती है। वो कहती है कि मेरा पति राजू कहीं लापता हो गया है, प्लीज सर आप उसे ढूंढ दीजिए। वो गजाभाई के गोदाम में काम करता है, लेकिन मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती। गणेश कहता है कि क्या हुआ, तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं कर सकती। तो कांस्टेबल लक्ष्मी कहती है कि सर क्या आपको गजाभाई के बारे में पता नहीं है, वो यहाँ पर चावल का धंधा करने के आड़ में गांजा बेचने का काम करता है और जो लोग भी उसके रास्ते में आते हैं वो उन्हें मार डालता है। लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए हम उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। फिर गणेश उस महिला से कहता है कि ठीक है हम देखते हैं इस मामले में क्या किया जा सकता है। यहाँ दूसरी तरफ इंदु विजय के पास आती है और कहती है कि विजय मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ पर छोड़ दोगे। विजय कहता है कि हाँ जरूर क्यों नहीं, और ये दोनों ऑटो में बैठकर किसी जगह पर जाने लगते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ गणेश लापता हुई लड़कियों के केस के बारे में सोच रहा होता है कि उस किडनैपर को कैसे पकड़ा जाए। तभी यहाँ पर उसकी माँ उसके लिए कॉफी लेकर आती है और उन सभी लड़कियों की फोटो देखकर वो कहती है कि 15 सालों से गांव में लड़कियां गायब हो रही है, लेकिन अब तक इस घटना के पीछे कौन है ये किसी को पता नहीं चला। बेटा तुम्हें उस गुनहगार को पकड़ना ही होगा। गणेश कहता है कि हाँ माँ, इसलिए तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफर लिया है, एक बार वो किडनैपर मेरे हाथ में आ जाए फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब उसके कुछ देर बाद में हम देखते हैं विजय और इंदु रिक्शा में कुछ बातें करते हुए जा रहे होते हैं। विजय उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि मैं नेत्रा फाउंडेशन जा रही हूँ। फिर इंदु से पूछती है कि रात को तुम आई लव यू कहकर क्यों चिल्ला रहे थे, बताओ मुझे उस लड़की का नाम क्या है। अब विजय शर्मा जाता है और कहता है कि अरे वो कोई लड़की नहीं है, बल्कि मैं अपनी माँ के लिए कहता हूँ। मतलब घबराने की वजह से वो कुछ भी बोल देता है। अब इस तरह से ये लोग चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं तो उनकी ऑटो को रोककर कांस्टेबल लक्ष्मी उसे कहती है कि विजय ऐसा है गणेश तुम्हारे ऑटो में कहीं जाना चाहते हैं, तुम जरा उन्हें उस जगह पर छोड़ दो। अब ना चाहते हुए भी विजय को गणेश को अपने ऑटो में बिठाना पड़ता है और इसी दौरान ऐसा गणेश और इंदु के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। अब इन दोनों को ही नेत्रा फाउंडेशन के ऑफिस में कुछ काम होता है, इसलिए विजय उन्हें वहां पर छोड़कर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। तो यहाँ पर अंजय और माधवन उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने अपने दिल की बात उसे बता दी। विजय कहता है कि कहाँ यार, वो गणेश बीच में आ गया। मुझे लगता है कि वो गणेश इंदु से प्यार करने लगा है और अब मुझे ज्यादा डर लगने लगा है कि कहीं मैं इंदु को खो ना दूं। अब यहाँ इस तरफ नेत्रा फाउंडेशन में इंदु के नाम पर कोई डोनेशन कर रहा था और उसी के बारे में जानने के लिए वो यहाँ पर आई थी। तो उस ऑफिस में काम करने वाली मैडम उसे कहती है कि इंदु उस बंदे का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन ये उसका नंबर है। फिर दोस्तों इंदु उस नंबर पर कॉल करती है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि विजय होता है।
फोन उठाने के बाद इंदु उसे कहती है कि क्या तुम पागल पागल हो गए हो जो मेरे नाम पर यहाँ पर डोनेशन कर रहे हो? बताओ कौन हो तुम? विजय कहता है कि मैं इंदु का लवर हूँ। इंदु कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे सामने आना होगा और मुझे बिना बताए ऐसे मेरे नाम पर डोनेशन करना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पर इंदु को पता नहीं था कि वो लड़का विजय है। फिर रात को हम देखते हैं इंदु और उसकी दोस्त उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है जिसने इंदु के नाम पर डोनेशन किया था। यहाँ पर इंदु की दोस्त उसे कहती है कि यार वो लड़का कितना अच्छा है ना जो तुम्हारे नाम पर डोनेशन कर रहा है, कहीं वो ऑटो वाला विजय तो नहीं? इंदु कहती है कि वो जो कोई भी हो, लेकिन अगर वो मेरे सामने आकर मुझे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर सकता तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगा तो शायद मैं उसे हाँ भी कह दूं। अब उसके अगले दिन हम शाम को पुष्पा नाम की एक लड़की को देखते हैं। कोई उसके पास आकर उसे घर पर छोड़ देता हूँ ऐसा कहकर ले जाता है, लेकिन वो उस लड़की को अनजान जगह पर ले जाकर उसे जख्मी करके उसके साथ गलत काम करता है, फिर उसे मारकर वहीं पर दफना देता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि पुष्पा के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर विजय आता है और उनको रोते हुए देखकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो ये लोग बताते हैं कि कल शाम से उनकी बेटी पुष्पा घर पर नहीं लौटी है। अब ये बात सुनकर विजय हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी? तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ मैंने रिपोर्ट कर दी है। विजय कहता है कि ठीक है मैं जाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। यहाँ पुलिस गांव में पुष्पा को ढूंढने की कोशिश में लगी होती है, लेकिन उन्हें वो बच्ची कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी अचानक एसआई गणेश को एक आदमी का कॉल आता है और वो आदमी उसे गांव के तालाब के पास आने के लिए कहता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि तालाब के पास सब लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि पुष्पा के माता पिता ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। विजय और उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और ऐसा गणेश यहाँ पर आकर पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तो ऐसा गणेश के पिताजी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो उसे बताते हैं कि बेटा 3 दिनों से उनकी लड़की नहीं मिल रही थी, उस बच्चे के अलावा उनका कोई भी नहीं था, इसलिए इन लोगों ने टेंशन में आकर आत्महत्या कर ली। गाँव में कब से ऐसी घटनाएं हो रही है और वो गुनहगार ऐसे ही आजाद घूम रहा है। अब गणेश तुम्हें कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा। तभी गांव के लोग कहने लगते हैं कि हमें तो गजा भाई के ऊपर शक है कि वो लड़कियों को गायब ही नहीं कर रहा बल्कि उन्हें बेच भी रहा है। अब ये बात सुनकर गणेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से तुरंत ही गजा भाई के गोदाम में पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुंचकर वो गजा को धमकी देने लगता है कि बताओ तुमने लड़कियों के साथ क्या किया, तुम ही गाँव की लड़कियों को किडनैप कर रहे हो ना, और मुझे ये भी खबर मिली है कि तुम यहाँ से गांजा भी बेचते हो। गजा भाई कहता है कि ये सब कुछ फिजूल की बातें हैं, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, वरना यहाँ से चुपचाप चले जाओ। गणेश कहता है कि सिर्फ 2 दिन, अगर 2 दिन के अंदर तुमने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। गजा भाई उसे कहता है कि अरे इंस्पेक्टर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए या फिर तुम्हें प्रमोशन चाहिए? तुम मुझे बताओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन गणेश उसकी बात ना मानते हुए वहाँ से चला जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो इस केस के बारे में फिर से स्टडी करने लगता है, सोचने लगता है कि आखिरकार अपराधी कौन हो सकता है, मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ। अब दोस्तों इस गांव में सीसीटीवी कैमरास भी नहीं होते जिससे कि कुछ पता चल सकता है। यहाँ इस तरफ हम इंदु को देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि नेत्रा फाउंडेशन में उसके नाम पर डोनेशन करने वाला विजय ही है, और विजय का नाम सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो तुरंत ही विजय को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे नाम पर डोनेशन करने वाला कौन है मैं उसे देखना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर विजय भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद ये लोग कल शाम 5 बजे एक जगह पर मिलने का डिसाइड करते हैं। फिर विजय यही बात अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम अच्छे से तैयार होकर जाना। विजय कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग नव्या को स्कूल से लेकर जरूर आना, ये काम करना मत भूलना। उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, हम नव्या को घर ले आएंगे। अब उसके बाद हम शाम को नव्या को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पर खड़ी होती है। तब भी वहाँ पर एक बाइक वाला आता है और वो उससे पूछती है कि क्या आप घर जा रहे हो तो मुझे भी गांव में छोड़ दो, और वो आदमी उसे बाइक पर बैठा कर ले जाता है। लेकिन दोस्तों यह आदमी तो वही किलर होता है। वो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर नव्या के साथ गलत काम करता है और उसे मार कर गड्ढे में फेंक देता है। अब उसके अगले दिन एसआई गणेश अपने पिताजी विश्वनाथ जो कि एक वकील होते हैं उनके पास पूछताछ करने के लिए जाता है। गणेश कहता है कि पापा गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि नव्या को उन्होंने कल आपकी गाड़ी पर देखा था। विश्वनाथ कहता है कि बेटा मैंने अपने बाइक को 4 दिन पहले ही कुछ मरम्मत करने के लिए गैराज में भेज दिया था, लेकिन आज सुबह ही मैंने देखा कि बाइक मेरे घर के सामने ही खड़ी है, मतलब कि किसी ने हमारी बाइक का इस्तेमाल करके उसे यहाँ पर लाकर रख दिया है। गणेश खिड़की से देखता है तो वो बाइक वहाँ पर मौजूद होती है और अब गणेश ठीक ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इस तरफ विजय गजा भाई से अपना पगार ले लेता है और आज वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि उससे आज इंदु से मिलने के लिए जाना था, इसलिए वो अच्छे तरीके से तैयार होता है और खुशी से गाना गाते हुए डांस करते हुए जाने लगता है।
यहाँ दूसरी तरफ हम इंदु को देखते हैं जो कि डिसाइड हुई जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक विजय को चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता है और पुलिस उसे थाने में ले जाती है। विजय यहाँ थाने में नव्या के माता पिता को देखता है और उन्हें पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग बताते हैं कि कल शाम से नव्या घर पर नहीं लौटी है। विजय कहता है कि मैंने अंजू और माधवन से कहा तो था कि नव्या को घर पर छोड़ दे, और अब इतने में वहाँ पर ऐसा गणेश पहुँच जाता है। और यहाँ पर हम विजय के दोस्त माधवन को भी देखते हैं। पुलिस ने उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा था। विजय माधवन से पूछता है कि क्या तुम नव्या को लेने के लिए नहीं गए थे। माधवन कहता है कि मैं जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में मूवी लगी हुई थी, इसीलिए मैं मूवी देखने के लिए रुक गया, और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे कुछ भी पता नहीं। अब यहाँ पर गणेश कहता है कि मुझे तो तुम दोनों पर ही शक हो रहा है कि तुम दोनों ही लड़कियों को किडनैप कर रहे हो। विजय कहता है कि सर आप ये क्या बोल रहे हो, भला हम बच्चों को किडनैप क्यों करेंगे। अब उसके बाद ऐसा गणेश उसके ऑटो को चेक करने लगता है। अब यहाँ पर विजय रोज की तरह चावल की बोरियां शहर में ले जा रहा था, लेकिन उन बोरियों को चेक करने के बाद उसके अंदर गांजे के पैकेट्स मिलते हैं, और उन्हें देखकर विजय दो शौक रह जाता है। गणेश उनसे कहता है कि अगर तुम लोग ये चुपचाप गांजा सप्लाई करने का काम कर रहे हो तो तुम लड़कियों के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कहकर वो उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ इस तरफ इंदु विजय को फोन किए जा रही थी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि विजय अरेस्ट हो गया है। अब जैसे ये बात विजय के दोस्त अंजू को पता चलती है तो वो तुरंत ही गणेश के पिताजी विश्वनाथ के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपके बेटे ने बेवजह ही विजय को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोस्तों जैसा कि हमें पता है विश्वनाथ एक वकील होता है और वो ये भी जानता है कि विजय इस गांव का एक अच्छा लड़का है। वो हमेशा लोगों की मदद करता है, इसीलिए लड़कियों को किडनैप करने का काम वो नहीं कर सकता। अब विश्वनाथ खुद ही पुलिस स्टेशन में आता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा गणेश तो यहाँ पर नहीं है। फिर विश्वनाथ कांस्टेबल लक्ष्मी से कहकर विजय को रिहा करवा देता है। अब बाहर आने के बाद विजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब इसी गुस्से में आकर विजय तुरंत ही गजा भाई के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक पीछे से एक आदमी आकर विजय के सर पर वार कर देता है, जिस वजह से विजय बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके बाद विजय को उठाकर गोदाम के अंदर एक रूम होता है उसमें बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये लोग विजय को तुरंत ही मार डालेंगे तो गाँव के लोगों को उनके ऊपर शक होगा, इसलिए ये लोग विजय को बंदी बना लेते हैं। अब दोस्तों विजय गोडाउन के अंदर बेहोश पड़ा है, ये बात आप ध्यान में रखना। खैर अब उसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि विजय उस गोदाम से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी गजा भाई के लोग उसका पीछा कर रहे थे। ये लोग एक जगह पर आकर उसे रोक लेते हैं और इन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। तब तक यहाँ पर विजय के दोस्त अंजू और माधवन भी रिक्शा से आ चुके थे, लेकिन अब इससे लड़ाई के बीच में गजा भाई वहाँ पर आकर पीछे से विजय पर वार कर देता है, जिस वजह से विजय की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद ये लोग अंजू और माधवन को भी मार डालते हैं। फिर गजा भाई के लोग वहाँ से जाने के बाद इंदु वहाँ पर आती है और विजय को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और दोस्तों ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब दोस्तों यहाँ पर हम विजय, अंजू और माधवन की आत्मा को भी देख पाते हैं और उसके बाद इन तीनों की आत्माएं शमशान घाट में आ जाती है। अब यहाँ पर उन्हें राजू और एक और आदमी की आत्मा दिखाई देती है जिन्हें गजा भाई ने ही मार डाला था। अब ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ लड़कियों के रोने की आवाज भी आती है। और दोस्तों हम यहाँ पर पुष्पा और नव्या की भी आत्मा को देखते हैं। विजय उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमें यहाँ पर पता चलता है कि लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ऐसा एक गणेश है। जी हाँ दोस्तों, गणेश एक साइकोपैथ आदमी होता है जिसे लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें मार डालने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। उसने ही सभी लड़कियों को मारकर उस गड्ढे में दफना दिया था। और दोस्तों ऐसा गणेश खुद ही इस केस की छानबीन कर रहा था, इसलिए गांव के लोगों का उसके ऊपर शक नहीं जाता और इसी वजह से भी अब तक वो पकड़ा नहीं गया था। खैर अब यहाँ पर विजय कहता है कि हमें कैसे भी करके गाँव वालों के सामने गणेश का असली चेहरा लाना ही होगा, वरना ये ऐसा गणेश न जाने और कितनी लड़कियों को मार डालेगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि अभी हम तो आत्मा के रूप में हैं और हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि हम कुछ कर सके, और तो और हमारे पास सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं। 11 दिन बाद जब हमारा पिंडदान होगा तब हमें ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना होगा, इसलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हाँ एक रास्ता है, अगर कोई मूल नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान हमें मिल जाए तो वो हमारी बातें सुन सकता है या फिर कभी कभी आत्माओं को देख भी सकता है। अगर उसकी हमें मदद मिल जाए तो कुछ हो सकता है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसा गणेश और गजा भाई ये दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पर ऐसा गणेश उसे कहता है कि मैं उस इंदु से शादी करना चाहता हूँ, वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम इंदु को देखते हैं जो कि विजय के मरने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। वो अपने सहेलियों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं विजय को नहीं भूल सकती। लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं गणेश को ये खबर मिलती है कि उसके पिताजी विश्वनाथ ने इंदु की शादी उससे तय कर दी है।
और ये बात सुनकर गणेश तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कुछ किए बिना ही उसकी शादी इंदु से तय हो गई थी। अब उसके बाद शाम को हम देखते हैं नैना नाम की एक लड़की स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में गणेश अपनी गाड़ी रोककर उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। अब नैना तो पहले से गणेश को जानती थी, इसलिए वो उसके ऊपर विश्वास करके उसके साथ जाने लगती है। लेकिन दोस्तों गणेश उसके साथ गलत काम करके उसे मार देता है और नैना की लाश को भी उसी गड्ढे में दफन कर देता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ विजय और उसके दोस्तों की आत्माएं भी देख रही थी, लेकिन उनके पास कोई भी शक्ति न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। नैना को मरता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब उसके अगली रात गांव में रहने वाला शराबी बिल्लू हम उसे शमशान घाट में देखते हैं। वो वहाँ पर आराम से सो रहा होता है। तभी वहाँ पर बिल्लू को विजय और उसके दोस्तों की आवाज आने लगती है। विजय और उसके दोस्त बिल्लू को उठाने की कोशिश करते हैं और लकीली बिल्लू उनकी आवाज सुन पा रहा था। मतलब कि बिल्लू मूल नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान था। अब यहाँ पर विजय और उसके दोस्त बिल्लू को सारी सच्चाई बता देते हैं कि गांव में लड़कियों का किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि ऐसा गणेश है और तुम्हें ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी। बिल्लू कहता है कि ठीक है, तुम लोग जब जिंदा थे तब तुम लोगों ने मुझे शराब पिलाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं गणेश और उसके परिवार वाले गणेश की सगाई इंदु के साथ करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके घर के पास सभी गांव वाले पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि गांव के बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही है और कल से तो नैना भी कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए ऐसा गणेश को अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अब गांव के लोगों की तकलीफ सुनकर गणेश का पिता विश्वनाथ कहता है कि ठीक है, उस अपराधी को पकड़ने के बाद ही मेरा बेटा गणेश शादी करेगा। और ये बात सुनकर तो गणेश के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर अंजू और माधवन की आत्मा भी मौजूद होती है और ये दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब इंदु और गणेश की शादी नहीं हो सकती। उसके बाद दोस्तों हम शराबी बिल्लू को देखते हैं, जो कि विश्वनाथ के पास जाकर उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा गणेश ही गुनहगार है, वही लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा है और उन्हें मार रहा है। लेकिन दोस्तों विश्वनाथ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर बिल्लू गांव के और भी लोगों के पास जाकर उन्हें बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो पहले से एक शराबी है इसलिए। अब यहाँ इस तरफ हम ऐसा गणेश को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी पगला जाता है, क्योंकि लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मारने वाला तो वो खुद ही है, तो फिर वो गुनहगार को कैसे पकड़ेगा। अब उसके बाद वो गजा भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि गजा भाई, ये लड़कियों को किडनैप करने का इल्जाम मैं तुम्हारे आदमियों के ऊपर डाल दूंगा, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी और 6 महीने और 1 साल बीत जाने के बाद मैं तुम्हारे आदमियों को जेल से बाहर निकाल दूंगा। बोलो क्या कहते हो। और यहाँ पर गजा भाई भी उसकी बात मान जाता है। तो उसके अगले दिन हम देखते हैं गांव के सभी लोग, पुलिस वाले, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले लोग गांव के बाहर जो बहुत बड़ा गड्ढा होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सारे कंकाल और लोगों की लाशें मिलती है। और यहाँ पर हम ऐसा गणेश को भी देखते हैं जो कि मीडिया को बताता है कि हमें पता चल गया है इन लड़कियों को किडनैप करने वाले गजा भाई के कुछ लोग थे, वीरप्पन, सतीश और उसके कुछ दोस्त। इन्हीं लोगों ने मिलकर लड़कियों के साथ गलत किया और उन्हें मार दिया था। हमने उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं जैसा कि तय हुआ था कि लड़कियों को किडनैप करने वाले अपराधी मिल जाए तो ऐसा गणेश और इंदु की शादी हो जाएगी। तो वैसा ही होता है, मंडप में सभी लोग मौजूद होते हैं और इन दोनों की शादी होने लगती है। और दोस्तों आज 11वां दिन भी होता है, इसलिए अंजी, माधवन और विजय का पिंडदान भी किया जाता है, जिस वजह से उनकी आत्माएं वहां से जाने लगती है। यहाँ पर गणेश और इंदु की शादी देखकर विजय तो जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि विजय अपनी नींद से जाग जाता है। मतलब कि दोस्तों अब तक हमने जो भी देखा था वो विजय का सपना था। जब गजा भाई के साथ फाइटिंग करते वक्त विजय बेहोश होकर गिर गया था, तब उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश करके एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया था और यहाँ बेहोश हालत में विजय ने ये सब कुछ सपना देखा था। तब यहाँ पर विजय के दोस्त अंजू और माधवन आ जाते हैं। विजय उन्हें जिंदा देखकर तो शॉक रह जाता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि उसने ये सब कुछ सपना देखा है। अब यहाँ पर अंजू और माधवन उसे बताते हैं कि गांव में हो रहे लड़कियों की किडनैपिंग के बारे में पता चल गया है, ये सब कुछ गजा भाई और उसके आदमी ही कर रहे थे और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला एसआई गणेश भी मारा जा चुका है। तो अब ये लोग भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गड्ढे से लाशें निकाली जा रही थी और वहाँ पर एसआई गणेश की भी लाश को देखकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन विजय और इंदु एक चश्मा लेकर गणेश के पिताजी विश्वनाथ के घर पर जाते हैं और विश्वनाथ को ये चश्मा देकर कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। दरअसल दोस्तों विजय को ये चश्मा गणेश की लाश के पास मिला था जब उसकी लाश को फॉरेंसिक वाले ले जा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर आता है और भी बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल दोस्तों विश्वनाथ ने ही अपने बेटे गणेश को मार डाला था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ ये था, विजय जब गजा भाई के साथ फाइटिंग करने के लिए गया था तब उसके सर पर पीछे से गणेश ने ही वार किया था, जिससे कि विजय बेहोश होकर वहाँ पर गिर गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद गजा भाई और गणेश ये दोनों मिलकर बात कर रहे थे। तब विश्वनाथ वहाँ पर मौजूद था और उसने अपने बेटों को ये सब कुछ बातें करते हुए देख लिया था कि लड़कियों को किडनैप करने के पीछे गणेश का ही हाथ है।
वो उन सभी लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें मारकर कुएं में फेंक देता है। अब यहाँ पर विश्वनाथ को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और उसे बहुत ज्यादा दुख भी होता है कि इन सब के पीछे उसका खुद का बेटा गणेश है। अब रात को हम देखते हैं कि ऐसा गणेश अपने माता पिता के साथ खाना खा रहा होता है। तब यहाँ पर ये दोनों गणेश से पूछते हैं कि बताओ बेटा, तुमने उन लड़कियों के साथ गलत काम किया है ना, तुमने उन सभी लड़कों को मारा है। गणेश कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, भला मैं ये सब कुछ क्यों करूंगा। विश्वनाथ कहता है कि बेटा मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैंने तुम्हारी और गजब भाई की सारी बातें सुन ली है। अब तभी अचानक गणेश को कुछ होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसकी माँ ने खाने में जहर मिला दिया था। उसके माता पिता उसे कहते हैं कि लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ देने वाली संतान हमें ना हुई होती तो अच्छा होता। ऐसा कहकर ये दोनों अपने बेटे को मार देते हैं। उसके बाद विश्वनाथ अपने बेटे की लाश को गाड़ी में डालता है और वहीं गांव के बाहर जो गड्ढा होता है ना, वहां पर जाकर फेंक देता है, क्योंकि विश्वनाथ को पता चल गया था कि गणेश ने बाकी लड़कियों की लाशें भी यहीं पर दफनाई थी। अब उसके बाद विश्वनाथ कांस्टेबल लक्ष्मी के पास जाकर उसे बताता है कि उन सभी लड़कियों को किडनैप करने के पीछे गजा भाई का हाथ है और उन्होंने मेरे बेटे गणेश को भी मार डाला, इसलिए प्लीज आप जल्दी से गजा भाई को पकड़ लीजिए और मेरे पास उनके खिलाफ सबूत भी है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर विश्वनाथ अपने बेटे की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाता, क्योंकि अगर ऐसा गणेश ही ऐसी घटिया हरकत कर सकता है तो भला कानून उनकी क्या रक्षा करेगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट में विश्वनाथ और विजय ये न्यूज देखते हैं कि कांस्टेबल लक्ष्मी मीडिया को बता रही होती है हमारे ऐसा गणेश सर ने गजा भाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये केस सॉल्व करते हुए गणेश सर की मौत हो गई और कल रात हम जब गजा भाई को पकड़ रहे थे तब उनके लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया और ऐसी फायरिंग के चलते हमने गजा भाई और उसके लोगों को मार दिया। अब दोस्तों ये खबर सुनने के बाद विजय और विश्वनाथ को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आखिरकार गुनहगार को सजा मिल गई थी। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं विजय और इंदु की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये ट्विस्ट से भरी हुई कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।